बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि मरम्मती काम मुकम्मल हो गया। शहर में पानी की सप्लाई बहाल न हो सकी। शहर कायद के बासी 5वें रोज़ भी पानी की बूंद बूंद को तरसते रहे। कराची यूनिवर्सिटी से गुजरने वाली पानी की लाइन फटने से मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सप्लाई बंद। अख्तर कॉलोनी, महमूदाबाद कॉलोनी, जनाह टाउन, ओल्ड सिटी एरिया मुतासर। जनाह अस्पताल और सिविल अस्पताल में भी पानी की किल्लत। वाटर कॉरपोरेशन हुक्काम के मुताबिक मुतासरा इलाकों में पानी की फराहमी कल बहाल की जाएगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मरम्मती काम तो मुकम्मल हो गया, लेकिन शहर में पानी की सप्लाई बहाल ना हो सकी। शहर कायद के बासी 5वें रोज भी पानी की बूंद बूंद को तरसते रहे। कराची यूनिवर्सिटी से गुजरने वाली पानी की लाइन फटने से मुख्तलिफ इलाकों को पानी की सप्लाई बंद हो गई। अख्तर कॉलोनी, महमूदाबाद कॉलोनी, जनाह टाउन और ओल्ड सिटी एरिया में किल्लते आब का सामना। जनाह अस्पताल और सिविल अस्पताल को भी पानी की किल्लत का सामना रहा। अस्पतालों में मरीज रुल गए, जबकि वाटर कॉरपोरेशन हुकाम ने दावा किया है कि मुतासरा इलाकों में पानी की फराहमी कल बहाल की जाएगी। वाटर कॉरपोरेशन की नाअहली का खमियाजा पूरा कराची भुगत रहा है। पानी के मसले पर MQM भी सामने आ गई। कहा कि 3 करोड़ से ज़ायद आबादी के शहर को पानी फराहम करने वाले इदारे की कारकर्दगी बदतरीन है। शहर में कहीं भी मेंटेनेंस का मसला आ जाए तो पूरा शहर कई रोज़ तक पानी से महरूम हो जाता है। शदीद गर्मी में पानी की फराहमी मुसलसल मुअत्तल रहने पर MQM की मरकज़ी कमेटी का इजहार तशवीश। कहा कि शहर के बेशतर इलाकों में शहरी पानी से महरूम हैं। कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन ऊपर से लेकर नीचे तक करप्शन ज़दा इदारा बनकर रह गया है। कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन में फौरी तौर पर काबिल और प्रोफेशनल्स को भर्ती किया जाए। मरम्मत का काम मुकम्मल करके कराची में पानी की फराहमी शुरू की जाए। मौसम पर बात करते हुए आपको बताएं कि शहर कायद में बादल बरसने को तैयार। कल से गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने गर्मी के सताए शहरियों को खुशखबरी सुना दी। बारिश का सिलसिला 1 से 2 रोज तक जारी रहेगा। मौसम गर्म होने के साथ ही शहर कायद में पानी का बहरान संगीन होने लगा। मुतासरा इलाकों में महमूदाबाद TP2 का इलाका भी शामिल है, जहां के मकीन 6 माह से पानी की शदीद किल्लत के मसाइल से दोचार हैं। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में जानिए। शहर कायद में गर्मी की बढ़ने लगी। महमूदाबाद TP2 के मकीन 6 माह से बूंद बूंद को तरस गए। इलाका मकीनों ने शिकवा किया कि घर की जरूरियात को पूरा करने के लिए बोरिंग का पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, जबकि पीने के पानी के लिए फी गैलन 70 रुपए का खरीदना पड़ता है। इलाका मकीनों का कहना है कि टैंकर का पानी इस्तेमाल कर करके आजिज आ गए हैं, जिससे अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। तो वहीं बोरिंग का पानी खारिश और दीगर जिल्द की बीमारियों का सबब बनता है। पूरे रमज़ानों में पानी हमने टैंकरों से डलवाया है। ये हमारी मस्जिद है, इसमें भी पानी बड़ी मुश्किल है। बोर करवाया है, बोर का पानी इस्तेमाल हो रहा है, तो बहुत परेशानी में। अब तनख्वाह हमारी 20,000 या 25,000 तनख्वाह, उसमें हम टैंकर 9,000 कहाँ से डलवाएंगे। पीने के पानी तो ख़रीदा जाता है, जो तकरीबन 60 रुपये 70 रुपये की गैलन भेजते हैं, घर घर पहुंचाते हैं। और इस्तेमाल के लिए हमने बोरिंग कराया हुआ है। पहाड़ी इलाके का पानी कैसा होगा ये तो वही जाने जो इस्तेमाल कर रहा है। ये बड़े लोग तो नहीं कर रहे ना। तो ये है कि गरीब आदमी के लिए कोई फैसिलिटी दी जाए पानी की। ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह भी नीचे चली गई, क्योंकि जगह जगह बोरिंग हो गई है। ज़्यादा बोरिंग से ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। और टैंकर लेने जाओ तो 2 दिन 3 दिन मिलता नहीं है। इलाका मकीनों का वाटर कॉरपोरेशन से मुतालबा है कि पानी की फराहमी को यकीनी बनाकर उनके मसाइल को हल किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। सफूरा टाउन की UC2 स्कीम 33 गुलजार हिजरी के 2 बड़े बरसाती नालों की 6 बरस से सफाई न हो सकी। बारिशों से कबल ही नालों की हालत अबतर हो गई। UC चेयरमैन जमशेद अली कहते हैं फौरी मौसर सफाई न की गई तो वसी इलाका ज़ेरे आब आ सकता है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट में देखिए। बारिशों की आमद, नाले बगावत के लिए तैयार। गुलजार हिजरी KDA स्कीम 33 के लाखों मकीनों को खतरात लाहक हो गए। वजह 2 बड़े बरसाती नालों की 6 साल से सफाई ना होना बताया जाता है। UC2 सफूरा टाउन के चेयरमैन जमशेद अली बोले, नालों की सफाई के लिए हर मुताल्लिका फोरम से खतो किताबत की, मगर नतीजा सिफर रहा है। मई 2023 से हमने लेटर लिखना शुरू किए थे। इसमें हमने टाउन को भी लेटर लिखे हैं। इसमें हमने सेवरेज बोर्ड के जो एक्सीएन है
उसको भी लेटर लिखा है, चीफ इंजीनियर को भी लेटर लिखा है सेवरेज बोर्ड के। इसी तरह से हमने ये लेटर जो है ना डीसी को भी लिखा है, कमिश्नर कराची को लिखा है। आज तक जो है ना इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सफाई नहीं हुई। वाइस चेयरमैन सिकंदर बलोच का कहना था कि नालों की सफाई के नाम पर माजी में जो स्ट्रक्चर तोड़ा गया वो जगह जगह से खतरनाक अंदाज में खुला हुआ है, हादसात जन्म ले रहे हैं। असल में जब भी बारिशें होती हैं हमारी कोशिश होती है कि लोगों के साथ खड़े हो जाएं और जो यूसी के वसाइल हैं उसको इस्तेमाल करते हुए उनके साथ मदद भी करते हैं। और लेकिन इस सिलसिले हमने 1.5 साल से पहले ही हमने लोगों को और हायर अथॉरिटी को मुसलसल लिख रहे हैं, लेकिन कोई तवज्जो नहीं है और ये हादसात हो रहे हैं। आपने देखा होगा कितनी बड़े गड्ढे हैं, इसमें गाड़ियां भी गिर चुकी हैं, लेकिन कोई मसला अभी तक हल नहीं हो रहा। बारिशों से कबल गुलजार हिजरी के बरसाती नालों की फौरी सफाई ना की गई तो बरसात में कई रिहायशी आबादियां जेरे आब आने और जानी और माली नुकसान का खतरा रिहायशियों के सर पर मंडला रहा है। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। इसी हवाले से मजीद बात करते हुए आपको बताएं कि ताजिरों ने मानसून बारिशों से कबल नालों की फौरी सफाई का मुतालबा कर दिया। सदर अंजुमन ताजरान ज़िला सेंट्रल हुसैन कुरैशी कहते हैं कि माजी में बारिशें ताजरों के लिए जहमत बन चुकी हैं। इंतज़ामिया को पेशगी अलर्ट किया जा चुका मगर अब तक कोई अमली कदम नहीं उठाया गया। ताजरों का कहना है कि अगर बर वक्त नालों की सफाई ना की गई तो कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासर हो सकती हैं। काबिश मेमन की रिपोर्ट में जानिए। बारिश रहमत बनेगी या जहमत, ताजिरों ने मानसून से कबल नालों की सफाई यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। सदर अंजुमन ताजरान जिला सेंट्रल हुसैन कुरैशी का कहना है कि महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों की पेशगोई के बावजूद मुताल्लिका जिला इंतजामिया अब तक मुतहर्रिक नजर नहीं आ रही। उन्होंने खबरदार किया कि अगर बर वक्त नालों की सफाई ना की गई तो बाजारों में पानी जमा होने से न सिर्फ ताजिरों को माली नुकसान होगा बल्कि खरीदारों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मार्केट और उनके अतराफ में जिस तरीके से पानी खड़ा और जमा हो जाता है उसका हमेशा से यही बात कही जाती है कि भाई नाले चौकते या नालों की सफाई नहीं की गई या कचरा बच गया। तो ये सारे इकदाम जिस तरीके से पेशन गोई होती है तो वैसे भी उसके अलावा भी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम जो है ना इन सारी चीज़ों पर तवज्जो दे। दुकानदारों ने हुकूमत सिंध और बल्दियाती इदारों से मुतालबा किया है कि फौरी इकदामात किए जाएं ताकि मानसून सीजन के दौरान शहरियों और ताजिरों को परेशानी ना हो। यार कराची शहर का क्या बताऊं, कुछ भी यानी कि इधर कोई सूरत हाल नहीं है। हर बंदा अपनी जेब भरने में लगा हुआ है, समझ रहे हैं ना आप। बारिश का ये है कि यहाँ पे भले बारिश हो या कुछ भी हो समंदर बनना है, समझ रहे, कोई काम नहीं है। बस अपना समझ लें गवर्नमेंट से पैसे ले रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं। कराची के ताजिर कहते हैं कि वो कारोबार चलाना चाहते हैं, पानी में बहाना नहीं। सवाल ये है कि क्या इंतज़ामिया वक्त पर जागेगी या नहीं, ये वक्त ही बताएगा। कैमरामैन काशिफ अली के साथ काविश मेमन, सिटी 21। आपको बताएं कि गडानी साहिल समंदर पर बाप और बेटा डूबकर जाँ बहक हो गए। लाशों को निकाल कर ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए गडानी सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतवफ़ीन को बनारस मेट्रोविल उनकी रिहाइश का मुंतकिल किया जाएगा। इस हवाले से तर्जुमान रेस्क्यू का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। ये हमारे कंट्रोल रूम में इत्तला आई थी तकरीबन 5 बजे के बाद कि गडानी का साहिल समंदर का इलाका है जहाँ पे एक घूमने के लिए लोग गए थे और वो शायद डूबने की इत्तला आई थी हमारे पास। हमारी रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँची तो गडानी में जो मौजूद लाइफ गार्ड होते हैं उन्होंने ये लाशें निकाली हैं उनकी बेरी खिदमात ने, और ईडी एम्बुलेंसेस के ज़रिए इनको गडानी सिविल मुंतकिल किया गया है और उसके बाद ये अब मेट्रोविल मुंतकिल की जा रही है इनके घर पर। ये बताया जा रहा है कि बाप और बेटे, 12 साल बेटा है उसका और उसका बाप है जो इस वाक़ये में। FIA साइबर क्राइम विंग कराची की बड़ी कार्रवाई, 29 करोड़ रुपए के फ्रॉड में मुलव्विस मुलजिम मुल्तान से गिरफ्तार। दीगर मुलजिमान की तलाश जारी, मुलजिमान को बैरून मुमालिक से ऑपरेट किया जा रहा है। FIA साइबर क्राइम विंग ने इंटरनेशनल फ्रॉड में मुलव्विस अहम मुलजिम लियाकत अली झजड़ा को मुल्तान से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम बैरून मुल्क बैठे भाई अमजद अली और भतीजे फैसल के साथ मिलकर लाइड इंटरनेशनल समेत कई कंपनियों को करोड़ों का नुकसान पहुंचा रहा है। कतर, दुबई, ओमान समेत मुतअद्दिद ममालिक में जाली कंपनियों के जरिए ऑनलाइन फ्रॉड किया गया। सिर्फ लाइड इंटरनेशनल से 29 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट लूटी गई।
मुतासिरा बिजनेसमैन अब्दुल बर का कहना है कि मुलजिमान को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि ये गिरोह अरबों रुपए के आलमी फ्रॉड में मुलव्वस है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन जारी है। वज़ीर आला सिंध को ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 16 अप्रैल ta 4 मई पेशरफ्त रिपोर्ट पेश कर दी गई। हेलमेट न होने और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 31,677 मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गई। फैंसी नंबर प्लेट्स और काले शीशों की 2,719 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वज़ीर आला सिंध को आगाही दी गई है कि गफलत और खिलाफ वर्जी पर 104 गाड़ियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। लापरवाही ओवर स्पीडिंग पर 1 FIR दर्ज की गई। गलत सिमत में ड्राइविंग करने पर 33 FIR दर्ज की गई। 311 गाड़ियां कोर्ट की तहवील में दे दी गई। 311 ड्राइवर गिरफ्तार किए गए। बगैर रजिस्ट्रेशन 23 गाड़ियां जब्त की गई। LPG CNG की 32 किटें जब्त की गई। वज़ीर आला सिंध ने IG को अहकामात दिए कि कानून शिकनी पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी। हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, हादसात से बचाव मुमकिन बनाया जाए। और वज़ीर बल्दियात सईद गनी का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, मेगा प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया। कुरंगी काजवे, जाम सादिक ब्रिज, शाह फैसल कॉलोनी, कायदाबाद और दीगर इलाकों का दौरा किया। सईद गनी ने आइंदा माली साल के तरक्याती मनसूबों का भी जायजा लिया। हुकाम ने मनसूबों की मुकम्मल फिजिबिलिटी रिपोर्ट पेश की। सिंध फूड अथॉरिटी ने कराची में चाय की पत्ती और दूध की सैंपलिंग शुरू कर दी। 110 चाय की पत्ती और 127 दूध की सैंपलों में मिलावट पाई गई, जिसके बाद उन्हें मुज़रे सेहत करार दे दिया गया। मज़ीद तफसीलात आज़ाद नोहड़ियों की इस रिपोर्ट में जानिए। बताते चलें कि सिंध फूड अथॉरिटी ने कराची में चाय की पत्ती और दूध की सैंपलिंग शुरू कर दी है। 110 चाय की पत्ती और 127 दूध के सैंपलों में मिलावट पाई गई, जिसके बाद उन्हें मुज़रे सेहत करार दे दिया गया। सिंध फूड अथॉरिटी ने कराची में चाय की पत्ती और दूध की सैंपलिंग शुरू कर दी। 110 चाय की पत्ती और 127 दूध के सैंपलों में मिलावट पाई गई। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं आज़ाद नोहड़ियों की रिपोर्ट में। चाय के शौकीन हो जाएं होशियार, खबरदार, दूध और चाय का इस्तेमाल मुज़रे सेहत करार। सिंध फूड अथॉरिटी की इंस्पेक्शन टीम की जानिब से गैर मयारी मुज़रे सेहत अशिया की सैंपलिंग मुहिम तेज कर दी गई। डायरेक्टर जनरल सिंध फूड अथॉरिटी आसिफ जान सिद्दीकी का कहना है कि 110 चाय की पत्ती और 127 दूध के नमूने हासिल किए गए, जिसमें चाय की 57 पत्तियों में मस्नूई रंग और 72 इकसाम में पॉलीफेनॉल्स पाए गए हैं। DG सिंध फूड अथॉरिटी के मुताबिक 54 दूध के नमूनों में मिलावट पाई गई है। सिंध फूड अथॉरिटी के मुताबिक जिला जुनूबी से 27 चाय की पत्तियों में मस्नूई रंग और 19 दूध के नमूनों में मिलावट पाई गई। जिला कोरंगी से 6 चाय की पत्तियों में मस्नूई रंग और 9 दूध के रंग मिलावटी पाए गए। DG सिंध फूड अथॉरिटी के मुताबिक जिला गरबी में 4 चाय की पत्तियों और 3 दूध के इकसाम में मिलावट पाई गई। जिला किमाड़ी में 7 चाय की पत्तियों और 6 दूध के इकसाम में मिलावट पाई गई। जिला शर्की में 5 रंग आमेजी शुदा चाय की पत्तियां और 5 दूध के नमूनों में मिलावट पाई गई। जिला मलीर में 9 चाय की पत्तियों और 10 दूध के नमूनों में मिलावट पाई गई। जिला बस्ती में 3 चाय की पत्तियों और 2 दूध के नमूनों में मिलावट पाई गई है। आसिफ जान सिद्दीकी का कहना है कि शहरियों को महफूज और मयारी अशियाए खुर्दोनोश की फराहमी पर किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज़ाद नोडियो, सिटी 21। भारत की बौखलाहट उरूज पर पहुंच गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इंडिया में एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। तर्जमान बिलावल भुट्टो मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, मोदी की बेचैनी से जाहिर है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की आवाज़ भारत के ऐवानों तक गूंजती है। भारतीय इक़दाम ने वाज़ेह कर दिया, वहाँ जमहूरियत के दावे खोखले हैं, मोदी में हिम्मत ना होने के बराबर है। मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि पहलगाम वाक़े पर बिलावल भुट्टो जरदारी की दो टोक बात ने दिल्ली के ऐवानों में खलबली मचा दी। दुनिया को गुजरात के असल किरदार से रोशनास कराने का सेहरा बिलावल भुट्टो जरदारी के सर जाता है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मोदी सरकार के झूठे बयानिए का पर्दा चाक करते रहेंगे। मोदी खित्ते के अमन के लिए नापाक अज़ाइम रखता है, ये अपने नापाक अज़ाइम में हमेशा नाकाम होगा।
आसिफा भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर की सरबराही में जरदारी हाउस में इजलास। मुल्की और सिंध की सियासी सूरत हाल पर अवामी राबता मुहिम पर तबादला ख्याल। अरकान ने बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर को 9 मई के होने वाले जलसे से मुतल्लिक तजावीज़ दी। मज़ीद जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, बताइएगा। कौमी असम्बली बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है जरदारी हाउस में। इसमें पीपल्स पार्टी के जो सूबाई अहदेदार हैं, निसार खोड़ो, वकार मेहदी, आजिज़ धामरा वगैरह ये भी शरीक थे, जबकि सूबाई वज़रा अजरा पेचुओ, ज़िया लज्जार, हाजी अली सन जरदारी, शाहिद सलाम सईं समेत मुतअद्दिद अरकान कौमी और सूबाई असम्बली भी शरीक थे। ख़ास तौर पर शहीद बेनज़ीरा डिवीज़न के जो अरकान असम्बली हैं। 9 मई को जलसा हो रहा है नवाबशाह में, जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। बीबी आसिफा जरदारी और फरियाल तालपुर ने जलसे के इंतजामात के हवाले से अरकान पार्लियामानी और मकामी नुमाइंदों से मुलाकात की है और उन्होंने हिदायत भी दी हैं कि जलसे को किस तरह मुनज़्ज़म किया जाए। ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद में होने वाले जलसे से पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा भी खिताब करेंगे और इस इजलास को बताया गया है कि जलसा एक बड़े ग्राउंड में, रेंडर्स ग्राउंड कहा जाता है उसको, उस एक बड़े ग्राउंड में इस जलसे के इंतजामात किए जा रहे हैं और इस जलसे के हवाले से मुख्तलिफ कमेटियाँ भी जो हैं इस इजलास में तश्कील दी गई हैं, जिनमें अरकान असम्बली और सूबाई वज़रा भी शामिल हैं। जी आजिज़ जमाली, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी का कहना है कि MQM शहरी सिंध की सियासत में मुनज़्ज़म जमात बनकर उभरी है। MQM का तंजीमी ढांचा माजी की तरह मुतहरक करने की ज़रूरत है। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सदीकी की ज़ेर सदारत बहादुराबाद मरकज़ पर सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें टाउन और UC के ज़िम्मेदारान और कारकुनान को गली मोहल्लों में अवामी राब्ते बहाल करने की हिदायत दी गई है। खालिद मकबूल सदीकी का कहना था कि मंजिल के हुसूल के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। LPG की कीमत में 10 रुपये किलो कमी। कीमत 260 रुपये किलो से कम होकर 250 रुपये किलो पर आ गई। शहरियों ने कीमतों में कमी पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। बोले हुकूमत कुदरती गैस की बिलातातुल फराहमी यकीनी बनाए ताकि LPG के इजाफी अखराजात से बचा जा सके। काविश मेमन की रिपोर्ट में देखिए। गैस बंदिश से परेशान कराची के शहरियों के लिए बड़ी खबर। LPG की कीमत में 10 रुपये फी किलो की कमी कर दी गई। नई कीमत 260 रुपये से कम होकर 250 रुपये फी किलो हो गई। LPG सस्ती होने पर किसी हद तक शहरी भी मुतमईन दिखाई दिए। बोले कीमतों में कमी तो अच्छी बात है, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि गैस की फराहमी को भी यकीनी बनाए ताकि हमें सिलेंडर खरीदने की ज़रूरत ही ना पड़े। शहरियों का कहना है कि अगर कुदरती गैस की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए तो न सिर्फ LPG पर NSR कम होगा बल्कि इजाफी अखराजात से भी बचा जा सकेगा। गैस की शार्टिंग घरों के अंदर नहीं आ रही है, लाइनों में गैस नहीं आ रही है। गैस जो है यहाँ पे बस दुकानों पे मिल रही है, घरों के अंदर भी जलाने के लिए दुकानों से ले जाना पड़ रहा है। रेट 30 रुपये कम हुआ है, अभी भी कहीं 260 है, कहीं 240 है, कहीं 250 भी है। कराची के शहरियों को वक्ती रिलीफ तो मिला, लेकिन असल कामयाबी गैस की बिलातातुल फराहमी को यकीनी बनाने में ही होगी। कैमरामैन काशिफ अली के साथ काविश मेमन, सिटी 21। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लियाकताबाद की जानिब से टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ 5 मई से शुरू होने वाले क्रैकडाउन पर ताजर बरादरी ने शदीद रद्द-ए-अमल दे दिया। सदर अंजुमन ताजरान कराची जावेद शम्स ने कार्रवाई की सूरत में कारोबार बंद करके एहतजाज की धमकी दे दी। काविश मेमन की रिपोर्ट में देखिए। टैक्स ना दहानगान के खिलाफ टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मुतहरिक, सख्त कार्रवाई का फैसला। अगर दुकानें सील हुई तो एहतजाज होगा। ताजरों का रद्द अमल। अंजुमन ताजर कराची जावेद शम्स का कहना है कि TMC के पास ट्रेड लाइसेंस फीस का कोई शफाफ रिकॉर्ड मौजूद नहीं। ये भी वाज़ेह नहीं होता है कि रकम कहाँ खर्च की जाती है। ताजरों को ट्रेड लाइसेंस फीस की अदायगी के लिए जुलाई तक मोहलत दी जाए। अचानक लियाकताबाद टाउन की जानिब से जब ये सख्त तरीन इक़दाम की बात की गई तो हमने उनसे मुलाकात की और टाउन नाज़िम
जनाब फराद अहमद हसीब साहब से जो है हमने मुलाकात करके उनसे गुजारिश की कि चूँकि अब ये रनिंग ईयर जो है वो एंडिंग पर है, आप जो है मई और जून पे आ गए हैं, तो मई के अंदर हम खड़े हैं, तो लिहाजा 2 महीने का हमें रिलीफ दिया जाए और जुलाई के अंदर हमें नए चालान इशू करके हमसे बाकायदा जो है वो फ़ीस वसूल की जाए। इस हवाले से उन्होंने कहा कि जी हमारी जो नया गज़ट के अंदर जो नए फ़ीस चार्जेस है वो ज़्यादा हो जाएंगे ट्रेड लाइसेंस के, तो हमने कहा उस पर हम आपसे नेगोशिएशन कर लेंगे, बातचीत कर लेंगे और उसको जो मुनासिब होगा वो हम पे करने के लिए तैयार। सदर अंजुमन ताजिर का कहना था कि अगर जबरदस्ती दुकानें सील की गईं तो ताजिर बरादरी सख्त एहतजाज पर मजबूर होगी, मार्केटें बंद कर दी जाएंगी। अगर हुकूमत ने या कल इंतज़ामिया ने उनके साथ मिलकर दुकानों को सील करने की जो बात की है या जो है वो गिरफ्तारियों की बात की, तो यकीनन इस पर एहतजाज भी होगा, मार्केटें भी बंद होंगी, फिर एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। लिहाजा मैं टाउन नाज़मीन साहब से कहूँगा कि इस पर बैठ के बात करें, इसको इशू ना बनाएं और इस पर टैक्स देने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन बातचीत के बाद। TMC लियाकताबाद का मौक़िफ़ है कि ट्रेड लाइसेंस, इश्तिहारात और प्रॉपर्टी टैक्स की मद में वाजिबात अदा न करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। सिक्योरिटी ताउन की खातिर पुलिस से मदद भी तलब की गई है। क्रैकडाउन 5 मई से शुरू और 30 जून तक जारी रहेगा। कैमरामैन काशिफ के साथ काविश मेमन से T21।